अतिशीघ्र आने वाले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से आप सभी को मसीही वंदन करते हैं। फिर से और एक बार परमेश्वर का जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में उपस्थित होने का और एक मौका परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, जिसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। लगातार इस YouTube चैनल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के संबंध में मनन करते आ रहा है और परमेश्वर का जो वचन हम सुने हैं, मैं पूरा विश्वास करता हूँ उस वचन के द्वारा आप आशीषित है। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए सबसे बड़ी आशा की बात, हमारा विश्वास की केंद्र बात और कुछ नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा बनाए हुआ कहानी नहीं, किसी संस्कृति से निकाला हुआ कहानी नहीं, वरना ये परमेश्वर की ओर से है, जिसके विषय में स्वर्ग से वाणी हुई। यीशु मसीह खुद अपनी आप कहाँ, भविष्यवाणी बोलने वाला कहाँ, और यीशु मसीह के चेला प्रेरित लोग जिसकी गवाही दिया। उतना ही नहीं, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने नियुक्त किया इसका संदेश को दुनिया को देने के लिए। जैसे हम देखते हैं प्रेरितों का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 11वीं आयत इस प्रकार हम लोग देखते हैं। हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? ये यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये कोई मनुष्य की आवाज़ नहीं, स्वर्गदूतों ने यह ऐलान किया है ना। यीशु का दूसरा आगमन किस प्रकार होने वाला है, किसी आत्मा होकर के नहीं, वरना मनुष्य होकर के, राजाओं का राजा होकर के और प्रभुओं का प्रभु होकर के, सर्वोच्च परमेश्वर होकर के, शरीर रूप के साथ है ना। सारे मानव जाति उसको देखेंगे, सारे मानव जाति उसको देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जिसका विषय में संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं, पहला थिस्सलुनीके पुस्तक उसका 4 अध्याय 16 और 17 आयत इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ओ समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पगले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ वास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी आशा भरी और खूबसूरत वचन है मेरे प्यारो। प्रभु का धन्यवाद करते। बादलों पर यीशु मसीह आना, जिसके ऊपर हम लोग सीख रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। बादलों पर यीशु मसीह आते हैं और बादलों पर यीशु मसीह का न्याय आसन, और जिसमें परमेश्वर का लोगों के लिए प्रतिफल को बांटा जाना। उसके बाद मेमने का विवाह, जिसके ऊपर हम लोग मनन कर रहे थे। आखिरी मैसेज में, जो लास्ट मैसेज में खास करके मेमने का विवाह के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 19 अध्याय 7 और 9 आयत आप अध्ययन करेंगे। वहाँ पर खास करके इस खास समारोह के ऊपर विषय में, इस मेमने के विवाह के विषय में वहाँ पर बाइबल में वचन जिक्र है। हम आपके बीच में पढ़कर सुनाने के लिए चाहते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7 to 9। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 से लेकर 9वीं आयत। पवित्र कलाम कहती है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमना का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रेज़ लॉर्ड। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों का धर्म का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वीं आयत, और उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे
है जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाया गया है। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने कहा, ये कोई भी प्रकार का काल्पनिक कहानी नहीं, वरना ये जो वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। मेमने के विवाह के विषय में सीखने के लिए खास करके पिछले संदेश में हम लोग चर्चा करते आ रहे थे, यहूदी संस्कृति में किस प्रकार एक मैरिज, एक ब्याह संबंध होते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जब भी लोगों को स्वर्ग के राज्य के विषय में, परमेश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा देने के लिए अनेक प्रकार के दृष्टांतों को इस्तेमाल किया गया। उन तमाम दृष्टांत जो यीशु मसीह ने कहा, अपने संस्कृति से जुड़े हुए बातें को लेकर लोगों को समझा रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। खास करके 10 कुंवारियों के दृष्टांत को हम लोग देखते हैं, और भी अनेक दृष्टांत को जो यीशु मसीह दृष्टांत के अलावा कुछ बोला नहीं है, बाइबल कहती है। क्योंकि दृष्टांत एक ऐसा जो जरिया है संदेश को बांटने के लिए, जो संदेश सरल तरीका से लोगों को समझ में आ जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए खास करके इस मेमने का ब्याह के ऊपर मनन करने के लिए, इसकी गहराइयों को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो यहूदी कल्चर में, यहूदी संस्कृति में किस प्रकार एक विवाह संबंध होते हैं, और 11 सीढ़ियाँ पाए जाते हैं। 5 सीढ़ियाँ के ऊपर हम लोग पिछले संदेश में हम लोग मनन किए हैं, और बाकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सिर्फ इस बातों को आपसे सिर्फ बोलते हम नहीं जाएंगे, वरना नया नियम में जो वचन जो पाया जाता है, इस वचन के साथ इसका क्या लिंक है, इसका क्या कनेक्शन है, उसको लेकर मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। प्रार्थना के साथ हम लोग आगे परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी सीढ़ी के विषय में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि द कप ऑफ द कवेनेंट, वाचा का प्याला, वाचा का प्याला। सबसे पहले दुल्हा का चयन, और जैसे हम लोग देखें कि मेरा और आपका चयन, यानी दुल्हा का मतलब प्रभु यीशु मसीह, और दुल्हन जब हम कहते हैं, आपको समझना है कि पवित्र कलीसिया, पवित्र कलीसिया यानी दुल्हन के चयन परमेश्वर का भविष्य भूतकाल की ज्ञान से हुआ है। फॉर नॉलेज ऑफ फादर, परमेश्वर के ज्ञान से मेरा और आपका चुनाव हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद प्राइस फॉर द ब्राइड है ना, दुल्हन के लिए कीमत। ये कीमत जैसे किसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, आपका और मेरा छुटकारा और इस कलीसिया का जो छुटकारा, यानी दुल्हन के रूप में कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह यानी दुल्हा अपने प्राण दिया है, अपना लहू बहा करके, निर्दोष लहू बहा करके मुझे और आपको छुड़ाया है, और हमारा सगाई हुआ है यीशु मसीह के साथ। प्रेज़ लॉर्ड। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्राइड कंसेंट खास एक मुद्दा है यहूदी संस्कृति में, कि शादी संबंध होने के लिए कि दुल्हन की सहमति एक खास एक मुद्दा है, और कलीसिया को यस बोलना है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें तैयार होना है। प्रेज़ लॉर्ड। तब जा कर के मेरा, हमारा और यीशु मसीह का बीच में जो मेमना का विवाह जो कहते हैं, उसमें हम शामिल हो पाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। सहमति की ज़रूरत है। आज मुझे और आपको जब इस वचन को सुनाने का मतलब केवल सुनाने के लिए नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, हमें अपने आप को तैयार होने की ज़रूरत है। और कप ऑफ द कवेनेंट, जब सगाई होने के बाद दोनों पक्ष के बीच में संस्कृति के अनुसार प्याला में दाखरस बांटा जाते हैं दोनों पक्ष के बीच में। वो दर्शाते हैं कि दोनों के बीच में क्या हो गया, सगाई संपन्न हो गया, और शादी के लिए दोनों एकदम सहमत है। प्रेज़ लॉर्ड। उसी के बाद जो दुल्हा की वापस जाने का कार्यक्रम होते हैं, अपने पिता के घर जाने की कार्यक्रम होते हैं। जाने से पहले क्या होते हैं, एक गिफ्ट देते हैं ब्राइड को, दुल्हन को एक गिफ्ट देते हैं। ये गिफ्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रेज़ लॉर्ड। ये गिफ्ट एक स्मरण के लिए दिया जाता है। ये 6वां सीढ़ी है यहूदी कल्चर में। एक शादी संपन्न होने के लिए
11 सीढ़ियाँ होते हैं, उसमें 6वां सीढ़ी है उपहार देना, कुछ गिफ्ट दे करके वापस दुल्हा अपने पिता के घर जाते हैं। जाने से पहले एक गिफ्ट इसलिए दिया जाते हैं, एक गिफ्ट एक प्रतीक है इन दोनों के बीच में, दोनों के पक्ष के बीच में नहीं, ये खास करके इन दोनों के बीच में। वी बोथ आर एनगेज्ड ईच अदर। और विवाह तो हुआ नहीं, लेकिन हमारा तो विवाह के लिए जो भी कार्य हमें जो पूर्वी करना है, उन तमाम कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया। विवाह के लिए एकदम सेट हो गया। सिर्फ उस दिन का इंतज़ार करना, उस मैरिज का दिन का इंतज़ार करना है। ये गिफ्ट दे करके चले जाते हैं। हम देखते हैं कि खास करके प्रेरितों का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 4 आयत जो पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन यही शिक्षा देता है कि हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाने से पहले हमारे लिए क्या गिफ्ट देकर गया है, हमारे लिए क्या गिफ्ट देकर के गया है। पवित्र कलाम कहते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो। यरूशलेम का मतलब अपना घर को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तो मुझसे सुन चुके हो। क्या है वो प्रतिज्ञा? व्हाट इज दैट प्रॉमिस? हम सब भली भांति जानते हैं, पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट। तो यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाने से पहले जो प्रतिज्ञा दिया है कलीसिया के लिए, जैसे दुल्हा पिता के घर सगाई होने के बाद पिता का घर जाने से पहले दुल्हन को गिफ्ट के तौर पर रिंग देते या कोई भी प्रकार का उपहार देते, उसी प्रकार कलीसिया के लिए यीशु मसीह सगाई होने के बाद, कलीसिया के साथ यीशु का सगाई होने के बाद पिता के घर जाने से पहले कलीसिया के लिए प्रतिज्ञा के रूप में एक उपहार दिया गया है, वो है पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? जब पवित्र आत्मा जब हमारा ऊपर आ जाते हैं, हमें स्मरण दिलाते हैं यीशु ने क्या किया मेरे लिए और आपके लिए, और यीशु मसीह में विश्वास रखने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। सत्य क्या है, सत्य को ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की ओर से एक सामर्थ्य है। यही गिफ्ट दे करके यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 7वां सीढ़ी मैं आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूं कि डिपार्चर ऑफ द ग्रुप, दुल्हा वापस जाएगा। दुल्हा वापस जाएगा। जब दुल्हा जब वापस जाएगा, यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ। तो चेलों तो बहुत दुखित हुआ। जैसे यूहन्ना रईस सुसमाचार 14 और 15 अध्याय में खास करके हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह अपनी आखिरी वक्त में चेलों के साथ बैठ करके बात कर रहे हैं कि बोल रहे कि मैं जा रहा हूँ ना, तो यीशु मसीह ने कहा कि डू नॉट बी ट्रबल्ड इन योर हार्ट, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि यीशु को मालूम है। ये सगाई होने के बाद जब दुल्हा जाते हैं, है ना, ये जिनका शादी हो गया उसको मालूम है। और ये थोड़ा सा कठिन समय है और शादी के इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर जो है कम से कम यहूदी संस्कृति में शादी संपन्न होने के लिए सगाई के बाद 2 साल का गैप होता है। हमारे कल्चर में इतना गैप नहीं होता। हमारे कल्चर में मेरा सब शादी, मुझे मालूम है कि एक गुरुवार को एंगेजमेंट हो गया, ठीक उसका अगला सोमवार को मेरा शादी हो गया, और उसके बाद ठीक 2-3 दिन के अंदर केरला छोड़ करके सेवगाई में बिहार में आ गए। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन यहूदी संस्कृति में इससे शादी नहीं होता है। यहूदी संस्कृति में
सगाई होने के बाद एटलीस्ट 2 इयर्स गैप, 2 साल का गैप होते हैं, उसके बाद शादी होता है। इस 2 साल के अंदर एक क्या करते हैं कि एक खास वक्त है दुल्हा के लिए, दुल्हन के लिए भी खास वक्त है, दुल्हा के लिए और खास वक्त है। उन्हें दुल्हन के लिए वेडिंग चेम्बर बनाना है, वेडिंग चेम्बर इनका कल्चर में है, वेडिंग चेम्बर बनाना, दुल्हन कक्ष का निर्माण करना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनका कल्चर की काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और जाएगा, पिता के घर जाएगा और वहाँ पर ये कमरा बनाएगा जिसको द ब्राइडल चेम्बर कहते हैं, भाई चेम्बर का निर्माण करना। यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मैं जा रहा हूँ। यूहन्ना 14:2 इस प्रकार वचन कहती है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। अभी आपको समझ में आ गया ना ये दोनों के बीच में क्या जो लिंक है, क्या जो सिमिलैरिटी है। यीशु मसीह यहाँ पर कहते चेलों से मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम 2 साल का गैप इसमें होता है। और मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 36वीं आयत इस प्रकार कहते हैं, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल मेरा पिता। प्रेज़। मतलब ये 2 साल का भीतर में जो दुल्हा जो है दुल्हन के लिए ब्राइडल चेम्बर का निर्माण करते हैं। और आखिर में जब इसके इंस्पेक्शन होता है, इस कमरे का इंस्पेक्शन, यहूदी कल्चर में इसके इंस्पेक्शन कराने वाला उस दुल्हा का पिता होगा। दुल्हा का पिता जाकर के इसका इंस्पेक्शन होगा, रूम का तैयारी कैसे हुआ, सही तरीक़े से हुआ है। जब इंस्पेक्शन होने के बाद ये एकदम तैयार है, एकदम रेडी है, उसके बाद पिता कहेगा अभी तुम जा सकते हो, जा कर के अपने पत्नी को लेके आ सकते हो, शादी होगा, विवाह होगा। तब तक दुल्हा और दुल्हन के बीच में कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं होगा। प्रेज़। दोनों 2 जगहों में होंगे। एक जगह में होने के लिए पिता का इंस्पेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पर यीशु मसीह जिसका विषय में क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। प्रेज़। और कब आऊँगा मैं नहीं कह सकता हूँ। देखिए इस शादी का वो जो यहूदी संस्कृति में जो शादी है उसके साथ जितने जो सिमिलैरिटी है यीशु मसीह के इन बातों को लेकर के हम समझ सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। थोड़ा सोचिएगा, मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है, घर तैयार कर रहा है। और जिसकी इंस्पेक्शन कौन करने वाला है, इसको आप थियोलॉजिकली मत लीजिएगा, थियोलॉजिकली आप मत लीजिएगा मेरे इन वचनों को, पैरेलल समझ सकते हैं, थियोलॉजिकली मत लीजिएगा। तो देखिएगा जिसका इंस्पेक्शन होगा पिता परमेश्वर इंस्पेक्शन करेगा। वचन कहते केवल पिता जानते हैं कब यीशु आएंगे, ना तो स्वर्गदूत जानते, किसी इंसान मैं भी नहीं जानता हूँ, केवल पिता जानते हैं। प्यारो समझिए कि पिता यदि इंस्पेक्शन करते उस घर का, उस घर कितना खूबसूरत होगा। एक घर बनाने के लिए इस धरती पर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार नहीं हो पाते और कुछ लोग कर लेते हैं। और हम लोग जितना भी अच्छा से करने की कोशिश करेगा तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हमारे घर में होंगे। बनाने के बाद हम लोग आपस में बोलते उस पिलर को वहाँ पर नहीं था, दूसरे जगह में रखना चाहिए था, है ना। वो वॉश बेसिन को वहीं पर नहीं होना चाहिए था, इधर ही होना चाहिए था। बहुत प्रकार की आइडिया आ जाते बनाने के बाद। कुछ भी नहीं होने पर भी कहेगा तो पेंटिंग का जो पेंटिंग जो है इतना बढ़िया नहीं है, अच्छा कलर मिला नहीं पाया, कुछ ना कुछ कमी जो होते हैं, क्योंकि ये हम सब बनाते हैं। जब इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, इतना खूबसूरत दुनिया को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाला, ना
सूर्य चंद्रमा को बनाने वाला पिता परमेश्वर के इंस्पेक्शन का रिपोर्ट जब पॉजिटिव हो जाते हैं, उस घर में हमें लेके जाने वाला है, तो उस घर के विषय में थोड़ा सोचिए। इस धरती का सारा निराशा खत्म हो जाएगा। यदि यहाँ पर घर बनाने में यदि आप सक्षम नहीं हैं, चिंता मत कीजिए, आपके लिए एक खूबसूरत घर की तैयारी हो रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तो ये जो गैप जो है, ये दुल्हा दुल्हन के लिए ब्राइडल चेंबर का तैयारी कर रहा है। वचन भी वही शिक्षा हमें देते, हमारे लिए यीशु मसीह घर का तैयारी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 8वीं जो सीढ़ी जो है कि वेटिंग पीरियड फॉर द ब्राइड, दुल्हन का एक इंतजार का वक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है दुल्हन के लिए ये जो वक्त, जब ब्राइडल चेंबर का कार्य स्वर्ग में दूल्हा दुल्हन के लिए करते हैं, तो दुल्हन का रेस्पॉन्स क्या होनी चाहिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण एक बात है मेरे प्यारों। ये जिसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहते, पढ़कर मैं पहले सुनाने के लिए चाहता हूँ। तीतुस का पत्री 2 अध्याय 11 से लेकर 13 आयत तक इस प्रकार कहती है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण हो, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में स्वयं और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। यही एक कलीसिया का कार्य, यानी दुल्हन का रेस्पॉन्स यही होनी चाहिए। बाट जोहना है, प्रतीक्षा करना है, अपने आप को संभालना है, हर प्रकार की सांसारिक अभिलाषाओं से हमें छुटकारा को हासिल करते हुए यीशु के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए, यीशु का विचार में जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। लेकिन ये दुखित बात है, ऐसा नहीं होता है। होशे के किताब में जब हम लोग देखते हैं, वहाँ पर होशे के विषय में, उनका पत्नी के विषय में हम लोग देखते हैं, वो पराये देवताओं के पीछे चले जाते हैं। स्पिरिचुअल अडल्टरी, आत्मिक व्यभिचार, हम लोग उस किताब में देखते हैं। आखिर में होशे को क्या करना पड़ा? होशे कौन है? परमेश्वर का दास है। परमेश्वर का दास को हाथ में पैसा ले करके बाजार में जा कर के अपने पत्नी को खरीदना पड़ा। कितनी दुखद बात है। उस प्रकार का जीवन हमें इस धरती पर व्यतीत नहीं करना। अपना प्राण देकर, खून देकर मुझे और आपको यीशु मसीह ने खरीदा, और हमें वापस अपने संग लेने के लिए, मेरे लिए और आपके लिए घर की तैयारी कर रहा है। उस महान प्रभु, उस महान स्वामी के छोड़कर किसी भी प्रकार की पराये देवताओं के पीछे, सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे हमें भागना नहीं, वरना क्या करना? वचन हमें चिताते हैं, बोलते नहीं, चिताते हैं। तीतुस 2 अध्याय उसका 12 आयत इस प्रकार कहते हैं, हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में स्वयं और धर्म और भक्ति से जीवन व्यतीत करें, और उस धन्य आशा की, क्या है धन्य आशा? ब्लेस्ड होप, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, टू हैव कम्युनियन विद द ब्राइडग्रूम, हालेलुया, टू एंटरिंग इनटू द ब्राइडल चेंबर, यीशु मसीह के संग सदा सर्वदा जीवन व्यतीत करना, वही है धन्य आशा, यानी ब्लेस्ड होप। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके लिए क्या करना है? उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा का प्रकट होने की बाट जोखना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, ये सब प्रचार केवल शिक्षा देने के लिए नहीं, इसको सुन करके अपने आप में हमें बदलाव को लाना है। यदि हम अभी तक तैयार नहीं है,
तो हमें तैयार होने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके लिए परमेश्वर हमें मदद करे। और उसके बाद 9वीं जो सीढ़ी जो है, ब्राइड ग्रूम का रिटर्न है, वापस आना। प्रेज़ द लॉर्ड, जब पिता परमेश्वर का इंस्पेक्शन पूरा हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा, हाँ अभी रेडी हो गया, जब आवाज सुनते ही क्या हो जाएगा, ब्राइड ग्रूम बादलों पर आ जाते हैं, जिसके विषय में पहला थिस्सलुनीके पुस्तक 4 अध्याय 16 से लेकर 17 आयत तक ऑलरेडी मैं आपका बीच में पढ़कर सुना चुका हूँ। और प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8 और 11 आयत, वो भी तो ये भी वचन में आपका बीच में पढ़कर सुनाया। दोनों वचन बराबर कहते हैं कि यीशु मसीह जैसे स्वर्ग की ओर गया, उसी प्रकार वापस इस धरती पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका आना काफ़ी नज़दीक है। और 10वीं सीढ़ी होम टेकिंग सेरेमनी, होम टेकिंग सेरेमनी, दुल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर की तरफ जाने की कार्यक्रम। प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना 14:3, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत वचन है मेरे लिए और आपके लिए, कलीसिया के लिए। यीशु आएंगे। अभी तक ये जो धन्य जो बातों पर हम प्रवेश नहीं किया है, लेकिन ये अभी हो सकता है, अगला पल हो सकता है, किसी को भी मालूम नहीं। हमें जिसकी बाट जोहने की जरूरत है, और जब यीशु आएगा हमें अपने संग ले लेगा। और जो ब्राइडल चेंबर जो कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी में यीशु के साथ हम लोग वास करेंगे। होम टेकिंग सेरेमनी, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यहूदी संस्कृति में 7 दिन, शादी होने के बाद 7 दिन जो है, दुल्हा और दुल्हन किसी के बीच में नहीं आएंगे, ब्राइडल चेंबर में वे लोग रहेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बात है। और डोर के सामने वो लोग एक टैग डाल देंगे, लिख कर के टांग देंगे, डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब। 2 साल के इंतजार के बाद शादी हो गया है, और 7 दिन जो है उस संस्कृति में कोई भी उनको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं जाएंगे। 7 दिन, प्रेज़ लॉर्ड, 7 दिन, 7 वर्ष स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ कलीसिया का वास होना, जो हम समझते हैं। यहूदी संस्कृति में 7 दिन, ये 7 दिन कोई भी जाकर के उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। प्रेज़ लॉर्ड, ये 7 दिन के बाद क्या होते हैं, वेडिंग सपर होता है। आखिरी सीढ़ी है वेडिंग सपर, जिसके ऊपर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 9 आयत कहते हैं। वहाँ पर क्या कहते हैं, अब हम आनंदित और मगन हो, वेडिंग सपर है, और उसकी स्तुति करे, क्योंकि मेमना का ब्याह पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों की धर्म के काम है। और उसने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे है जो मेमना के ब्याह के भोज में बुलाया गए हो, उसी में मेरा और आपका निमंत्रण होंगे, और हम उस स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ, है ना, हम लोग क्या करेंगे, आनंद को अनुभव करेंगे। एक बहुत बड़ा सपर की व्यवस्था वहीं पर होंगे। वही है जो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 19 अध्याय में जो हम लोग देखते हैं, मेमना के विवाह का ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पर समाप्त करने के लिए चाहता हूँ, और 2 वॉल्यूम में होकर खास करके
इस मैमना के विभाग के ऊपर हम लोग मनन करने की कोशिश किया है। मैं विश्वास करता हूँ ये कितनी खूबसूरत और अनमोल बात है कलीसिया के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का क्या योजना है और मेरे लिए और आपके लिए, हमें जिसको पूरी रीति से समझने की बहुत ही ज़रूरी है और अपने आप को प्रभु का हवाला करने की ज़रूरत है। और इस धरती पर, इस संसार में अपना जीवन को जब व्यर्थ करते हैं, सांसारिक अभिलाषाओं से मुक्त पा करके, मुक्त हो करके, हमें पवित्र और निर्दोष हो करके हमें जीवन को व्यर्थ करने की ज़रूरत है। मेरा और आपका दुल्हा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, कभी ना भूलें, यीशु जल्दी आने वाला है। प्रार्थना करेंगे। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन सुने प्रभु, वचन के द्वारा तेरी आशीष होने पाए। आपका आगमन काफ़ी जल्दी आने वाला है खुदावन, जिसके लिए तैयारी के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए हम सभी को तो सहायता और मदद कर। आपका धन्यवाद करते हैं उस दैनीय आशा जिस पर हमेशा विचार करते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए हमें सहायता कर। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु जल्दी आने वाला है। मारानाथा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।